ये हमारे पास केपी बुकलाइन के एमसीक्यूज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, ठीक है। फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, चाहे स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, पावर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट वे टू ओवरकम डिफिकल्टी ऑफ फिटिंग ट्रांसफार्मर इज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द एडी करंट, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि एडी करंट इज प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास द डिवाइस इन विच इंड्यूस ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस दैट इज ट्रांसफार्मर, क्योंकि कंडक्टर तो हमारे पास रेस्ट में है, ठीक है। विच वन विल हैव लो रेजिस्टेंस, हमारे पास किसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, लो होता है, तो कॉपर एल्यूमिनियम बोथ दोनों हमारे पास। ट्रांसफार्मर लॉस एनर्जी बाय the loss energy by हमारे पास flux leakage resistance of the wire is all of these. If high current is required dash transformer is used, if high current is required फिर हम step down transformer use करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है if high voltage is required, हाई वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए। और ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन हाउ मेनी बेसिक प्रिंसिपल, केपी बुक लाइन है हमारे पास, वहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्रिंसिपल हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि ट्रांसफार्मर हैज हाउ मेनी मेन पार्ट्स, 3 हमारे पास करेक्ट हैं। और द ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन द यूज ऑफ एसी, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट व्हेन द लोड इज अप्लाई द स्पीड ऑफ द मोटर इज रिड्यूस एंड क्या वाक्य हो जाता है हमारे पास, एंड बैक ईएमएफ डिक्रीज करंट इंक्रीज हमारे पास, ठीक है। और व्हेन अ मोटर रीचेस टू इट्स मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड बैक ईएमएफ विल बी जनरेटेड एट अ कांस्टेंट रेट, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 है हमारे पास, 14 में कह रहा है कि हैज द मोटर स्पीड इंक्रीजेज द एडी करंट एंड रिजल्टिंग बैक ईएमएफ, तो वो भी हमारे पास इंक्रीज होता है। और इन एन एसी मोटर एडी करंट आर इंड्यूस इन, और रोटर कॉइल में हमारे पास ये इंड्यूस होते हैं। विच वन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टेटर हमारे पास करेक्ट है। विच इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर, हमारे पास स्टेशनरी पार्ट स्टेटर हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, 18 है हमारे पास, उसमें कह रहा है कि एन एसी मोटर हैज डैश बेसिक इलेक्ट्रिक पार्ट, 2 हमारे पास करेक्ट है। और इंडिविजुअल ईएमएफ इन एसी जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज, जब कॉइल हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पड़ा होता है ना, तब हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इन एसी जनरेटर कॉइल मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस तब कब होंगे, जब वर्टिकल होगा, ठीक है। और द डोमेस्टिक वो हमारे पास 50 हर्ट्ज है, ठीक है। ये तो अब रट्टे वाला पॉइंट है, ज़्यादा आप लोग को याद भी होगा। 22 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल, तो फिर हमारे पास क्या होता है, द ग्रेटर इज द ईएमएफ और द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड, वो फिर म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास कहलाता है, ठीक है। 24 है हमारे पास के सब्स्टिट्यूटिंग आयरन कोर फॉर द एयर कोर increases its inductance. Inductance of the coil depend upon shape and number of turn, relative permeability rate, तो ये सारों चीज़ों पे हमारे पास डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हमारे पास हो जाएगा। इंक्रीजिंग द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ डैश द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंक्रीजिंग द सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास क्या होगा, तो इंक्रीजेज द सेल्फ इंडक्टेंस, अगर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज होगा। व्हेन ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू डिक्रीजिंग करंट देन द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज सेम हैज दैट ऑफ अप्लाई वोल्टेज, हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज डैश टू दैट ऑफ अप्लाई वोल्टेज, उसके अपोजिट हमारे पास होता है, ठीक है। If an EMF 1 volt is induced in the coil, one current through it changes at the rate of 1, ठीक है, per second, then it is called, ये क्या कहलाएगा, इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, ये हमारे पास कहलाता है। 30 है हमारे पास के द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी है हमारे पास इसका यूनिट। इफ अ स्टेडी डायरेक्ट करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट देन इट विल बी, डीसी की बात कर रहा है, डायरेक्ट करंट, जब डायरेक्ट करंट होगा डीसी होगा देन देयर विल बी नो इंडक्टेंस हमारे पास, ठीक है।
और 32 है हमारे पास कि द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंजेस ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंक्स विद इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारे पास, ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है हमारे पास ये, ठीक है। और अ लूप ऑफ रेजिस्टेंस 0.1 ओम मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला कंडक्टर लेंथ, ठीक है। फाइंड द करंट थ्रू ई क्या है हमारे पास, ई इज इक्वल टू बीना सॉरी ई इज इक्वल टू क्या पूछ रहे हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस दिए हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ दिया हुआ, लूप विद वेलोसिटी दिस दी हुई है, फाइंड द करंट इन द लूप हमारे पास, तो इज इक्वल टू VBL, ठीक है। हमारे पास V में अगर मैं पुट कर लूँ IR, तो E मेरे पास क्या है 0.08, R उस तरफ चला जाएगा वो है 0.1, और B और L नीचे डिवाइड हो जाएगा, 0.4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है ना 34 में, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ एक मिनट कैलकुलेटर पे ना, 0.08 तो ये तो एक मिनट रॉन्ग तो हम नहीं हो गए। लूप ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास, रेजिस्टेंस इसमें दिया हुआ है ना हमारे पास, हमारे पास लूप ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास क्या मांग रहा है, तो देखो रेजिस्टेंस भी दिए हुआ है, टेस्ला हमारे पास दिया हुआ है, करंट हमसे मांगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें दूसरा फार्मूला पुट करें VBL, वेलोसिटी इसमें दी हुई है 0.2 मीटर पर सेकंड VBL, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, लेंथ भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। फिर तो इन लोगों ने क्या मांगा हुआ है, ई में मैं पुट कर लूँ IR, ये अब सही होगा, ठीक है। इस ई में मैंने IR पुट करना है IR, तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेटर से कर लूँ ना, तो 0.2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई B क्या था 2 था, और L मेरे पास 0.2 था, और रेजिस्टेंस मेरे पास 0.1 था, यस, तो इससे 0.8 एम्पियर, ये वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हम आते हैं कि अ लूप ऑफ रेजिस्टेंस 0.1 ओम टेस्ट, ठीक है, लेंथ इज फाइंड द EMF, तो E इज इक्वल टू VBL, EMF इसने मांगा हुआ है, ठीक है। V मेरे पास क्या है 0.2 0.2 0.4 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर मैं इसको, वैसे आप पेन से भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं आसानी के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास आंसर आता है 0.08 वोल्ट, ये ऑप्शन मेरे पास आता है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 36 के, 36 तो पता नहीं गुम गए कहीं, 36 वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लक्स वाला क्वेश्चन था, फ्लक्स चेंज इसमें दिया हुआ था, ठीक है, EMF इसने मांगा हुआ था, तो फ्लक्स चेंज तो क्या होता है, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स चेंज, सिंपल मालूम करना आपके पास ये आ जाएगा। 37 में हमारे पास क्या रहा है कि व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग स्टेशनरी, तो वो स्टैटिकली इंड्यूस EMF हमारे पास होगा, ठीक है। When the conductor is moved in a static magnet in such a way that the flux linking its chain magnet to the EMF induced in this way is called, तो देखो ना हमारे पास क्या रहा है, when the conductor is moved in a stationary में कंडक्टर को मूव कर रहा है, सॉरी कंडक्टर को मूव कर रहा है, वो फिर डायनामिकली इंड्यूस EMF मेरे पास होगा, ठीक है। जब कंडक्टर मूव ना हो, कंडक्टर रेस्ट में और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही, तो वो फिर स्टैटिकली होता है, ठीक है। तो इसको ये B इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। और फिर एट व्हाट रेट वुड बी नेसेसरी फॉर अ सिंगल कंडक्टर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1.2 को 10 से करो, यही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और हमारे पास है कि अ कॉइल ऑफ 100 टन इज लिंक्ड बाय अ फ्लक्स ऑफ 20 मिली वेबर, इफ द फ्लक्स इज रिवर्स इन अ टाइम ऑफ 2 मिली वेबर, द कैलकुलेट द एवरेज EMF, तो एवरेज EMF हमारे पास क्या है, तो देख लो ना, EMF फ्लक्स के साथ है, तो
ईएमएफ हमारे पास किसके साथ है, फ्लक्स के साथ है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स होते हैं हमारे पास। तो फ्लक्स क्या है, 20 मिली 20 फ्लक्स इज रिवर्सिंग। तो पहले अगर मेरे पास ये क्या -20 माइनस, और फिर रिवर्स में भी वही 20 है, ठीक है, तो -40 मिली वेबर। मिली क्या है, 10⁻³ फिर हमारे पास कह रहा है कि टाइम टेकन कितना है, 2 मिली सेकेंड मेरे पास। तो इधर भी नीचे 2 मिली मिली कट जाएगा, 40 पे 2 डिवाइड करो 20, ठीक है, और 20 हमारे पास क्या था, 40 ना, 10⁻³ वेबर। तो 2 10⁻³ सेकेंड, -3 पर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, 40 और 40 का हाफ 20, और 20 को n से मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 2000 वोल्ट आपके पास आ जाएगा, फिर सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कि लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये हमारे पास एनर्जी की है। लेंज लॉ इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द, लेंज लॉ हमारे पास किस लिए यूज होते हैं, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं। तो इट्स यूज टू हेल्प द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को हमारे पास फाइंड करने में ये हमारे पास हेल्प करता है, ठीक है। दैट्स वाई इसमें क्या हो, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास इंड्यूस करंट हो गया। एक मिनट मैं इसको आप लोग को कंफर्म कर दूँ कि क्या हमारे पास इंड्यूस करंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। मैं इसको एक मिनट कंफर्म कर देता हूँ। इनकी खींच होती बट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, अच्छा देखो ना, इंड्यूस करंट भी सही है, ईएमएफ भी तो करता है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो दैट्स वाई बोथ फिर हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इनर्शियल सीज्मोमीटर इज बेस्ड अपॉन, किस चीज़ पे हमारे पास वो बेस करता है, इनर्शियल सीज्मोमीटर हमारे पास, दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ है हमारे पास। और द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स हमारे पास। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश टू द रेट ऑफ चेंज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है ना, वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, डायरेक्ट है, इनवर्स है हमारे पास। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेक्ट है ना, ई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर भी इसमें बी ए पुट कर दो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस डैश इन अ कंडक्टर, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन अ कंडक्टर हमारे पास। फिर 46 है हमारे पास के द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारे पास फ्लक्स लिंकेज कहलाता है। और व्हेन द मैग्नेटिक स्टेशनरी गैल्वेनोमीटर शो, मैग्नेटिक स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास 0 करंट शो करेगा। 48 है हमारे पास के व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर चेंजेस ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस, मूविंग मैग्नेट हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास। तो मूविंग मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर खत्म होती है।